हेलो प्यारे बच्चों। आज का आपका सेट एग्जाम कैसे हुआ? चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है 12 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12 और 20 का। अब देखिए एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है। ये 2 क्या है? 12 को भी भाग कर रहा है और 20 को भी भाग कर रहा है। 1 भी 12 को भी भाग कर रहा है और 20 को भी भाग कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। और 4 भी 12 और 20 को डिवाइड कर रहा है। बट 8 12 और 20 को डिवाइड नहीं कर रहा, पर ये तो नहीं होगा। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में, तीनों में से सबसे बड़ा क्या हो गया? 4। इसका मतलब 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्य कितने होंगे? Maximum number of zeros of the polynomial px is equals to ax square plus bx plus cr। अब मैक्सिमम, जिसकी जितनी डिग्री होती है ना, उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ शून्य और जीरोस होते हैं। तो अब इसकी डिग्री कितनी है? ए एक्स स्क्र यानी कि 2 है। तो इसके शून्य भी क्या होंगे? 2। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति में किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता बनाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आपने माध्य माध्यक बहुलक किए हैं तो आपको याद होगा कि हम किस में माध्य में निकालते हैं, बहुलक में निकालते हैं, परिसर निकालने में निकालते हैं, या माध्यक निकालने में निकालते हैं। तो हम किस में निकालते हैं प्यारे बच्चों? माध्यक निकालने में। तो माध्यक इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। बिल्कुल सही आंसर है, संपाती रेखाएं होंगी यहाँ पर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना कभी हो ही नहीं पा सकती, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। और संभव की क्या होती है? 1। आइए अब देखते हैं अगला छठा क्वेश्चन। अभिकथन ए द्विघात समीकरण एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। चेक कर लेते हैं। पहले इसको कारण नोट पढ़ लेते हैं। कारण क्या दिया है? समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक असमान होते हैं यदि बी स्क्र माइनस 4ac क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। The root of x square plus 3x plus 2 is equals to 0 and unequal. The roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is real and unequal if b square minus 4ac is equals to is greater than 0। तो हमारा सेकंड जो रीजन है वो तो सही है। अब हमें फर्स्ट को चेक करना होगा कि वो सही है या नहीं है। तो आइए चल तो चेक करते हैं। एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इसमें क्या निकालना है? साथ दिया हुआ है 20 के -4ac। तो हमारे पास यहाँ a क्या हो गया? 1। b क्या हो गया? 3। और c क्या हो गया? 2। तो हमारे पास यहाँ पर a1 b² -4ac 4ac। तो b² की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर -4। a की जगह क्या लिखा जाएगा? 1। और c की जगह क्या लिखा जाएगा? 2। तो हमारे पास b का स्क्वायर यानी कि 9, 4 टू 8 आ गया 1। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे? रियल और अनइक्वल होंगे, वास्तविक और असमान। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन भी ठीक है, पहला अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले वाली इरेज कर लेते हैं सर।
चलिए इतने आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इरेज करते करते। क्या दिया हुआ है सेवंथ क्वेश्चन के अंदर? अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का बेटा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -2 और 3 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 एंड 3। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स के माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है हमारे पास -2 और बीटा है हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 यानी कि क्या आ जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि क्या होगा -6। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 6। तो हमारे पास बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया -x -6। तो ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रायिकता वाले क्वेश्चन पे। प्रायिकता में क्या दिया हुआ है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a पेड यानी कि हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? स्पेड फाइंड आउट करने की, स्पेड या फिर हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं भाई हमारे उसमें डेक में? हमारे हुकुम के पत्ते होते हैं 13। तो 13 तो हमारे पास ये हो गए। और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। काटेंगे तो 13 को 1 से 13 1 जा 13 13 4 जा 52 1/4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, रेड फेस कार्ड। तो सेकंड पार्ट लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास? हर एक डेक में 3, हर एक सूट में 3 पत्ते होते हैं। तो 3 और 3 6 हो गए हमारे पास लाल फेस कार्ड। और उसके बाद 6/52। तो हमारे पास ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा और 2 26 जा 52। तो 3/26 आ गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है ईंट की बेगम। अब ईंट की जो बेगम होती है या फिर हम कहते हैं क्वीन ऑफ डायमंड, वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, तो ईंट की बेगम, ईंट की बेगम या फिर क्वीन ऑफ डायमंड, आप इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो ईंट की बेगम सिर्फ एक होती है और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 1/52 इज द राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें इसका क्या निकालना है? निम्नलिखित तालिका 400 निम्नलिखित तालिका 400 क्या कर रही है? नियोन लैंपों के जीवन काल की को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ 1000 से 2014 लैंप की संख्या है। 2000 से 1500 सॉरी 1500 से 2014 लैंपों की संख्या है। 2000 से 2556 और 2500 से 3000 तक 60। उसके बाद 3000 से 3586, 3500 से 4000 तक 74 और 4000 से 4562 और 4500 से 5000 तक 48 यानी की संख्या है। तो हमें इनका क्या निकालना है? मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनानी होती है बेटा? सीएफ। हम यहीं पे इसकी सीएफ बना लेते हैं। तो हमारी सीएफ क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ पे हमारी सीएफ बनेगी सबसे पहले 14, तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और 14 में 56 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 70 में हमने 60 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 130। और 130 में हमने 86 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 216। 216 में अगर हमने 274 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 290। 290 में अगर हमने 62 ऐड कर दिया तो 352।
और 352 में हमने अगर 48 ऐड कर दिया तो 400। तो ये चेक कर लीजिएगा, ये 400 और हमें क्या कहा गया था कि 400 नियोन लैंपों की संख्या। तो हमारे पास दोनों सही आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एन की संख्या कितनी आ गई, 400। तो हमारा माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर है n/2, सॉरी, माध्यक बराबर है L प्लस, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उसको H से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, n/2, 400/2। तो 400/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 200। अब हमने देखा 200, 200 से पहला बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 200 से पहला बड़ा नंबर ये वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। 200 से पहला बड़ा नंबर क्या होगा, 216। तो इसका मतलब ये जो सारा का सारा है ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग। तो ये माध्यक वर्ग हो गया। तो हमारी इसके अंदर एल कितनी हो जाएगी बेटा, एल हमारी पास हो जाएगी, एल इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखती हूँ, एल इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, CF। CF क्या होता है, इससे बड़ी ऊपर वाली जो दे रखी है माध्यक वर्ग से, तो ये आ जाएगी 130। F कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग में ही चेक करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 86। और H कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, सॉरी 500, क्या होगा 500, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, L इज इक्वल टू 3000 प्लस n/2 कितना था 200 माइनस CF 130 डिवाइडेड बाय कितना 86 मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि 500। 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो कितना बच गया 70 बाय 86 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3000 70 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 86। और जब मैं 35,000 को अगर मैं 86 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 406.976। ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 406.97 भी कर सकते हैं, और हम ये 5 से बड़ा है तो हम इसको 98 भी लिख सकते हैं। तो इतने हमारे पास लैंपों की माध्यक जीवन काल आ जाएगा, इतने। और इन्होंने क्या दे रखा है, माध्यक जीवन काल लैंपों की संख्या घंटों में। तो इतने घंटे हमारा जो है वो चलेगा, इतने आवर्स, ठीक है। एक लैंप चलता है, माध्यक जीवन काल जो आया है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, इसकी ड्राइंग सीरीज करनी है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या दिया है, हमें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ दोस whose squares is 365। तो हमने लेट कर लिया, लेट दी नंबर्स आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, एक x हो गया और एक x+1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है ना, इनके वर्गों का योग कंजुगेटिव सम ऑफ स्क्वायर इज, तो यानी कि x+1 का स्क्वायर किसके इक्वल है 365। तो हम सॉल्व कर लेंगे x के। यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगानी है बेटा, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की जगह x और b की जगह क्या लिखा जाएगा 1, इज इक्वल्स टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन गया 2x स्क्वायर। पहले मैं ये वाली टर्म लिख देती हूँ, प्लस 2x, और फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये 365 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में से 365 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 364।
इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, सभी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस एक्स माइनस, ये डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएगा 182। अब 182 के ऐसे क्या फैक्टर बनाएं कि आंसर 1 आ जाए। तो 14 और 13 ये दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आता है और माइनस करने के बाद 1 आएगा। तो x के प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से हमने माइनस का 13 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बच जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। और अब नेक्स्ट जो गलती करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये चेंज नहीं करते। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ साइन, जैसे ही हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर के दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये भी माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। यानी कि हम कहेंगे कि या तो हमारे पास x माइनस 13 क्या है, 0 है, और हमारे पास क्या है x प्लस 14 जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू, 13 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से 14 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का। अब देखो आंसर क्या होना चाहिए। आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया पॉजिटिव, धनात्मक, तो ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती हमारी आंसर में। तो x की वैल्यू क्या होगी 13। तो यानी कि दोनों धन धन पूर्णांक होंगे क्या हमारे, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएंगे। अगर x 13 है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो क्या हो जाएंगे 13 और 14। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। बच्चे क्या करते हैं यहीं से आंसर देख लेते हैं, 13 और एक 14। तो बेटा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक दे रखे हैं, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो हमें नेगेटिव वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इसके अंदर। तो अगर हमारा एक x है, यहाँ से एक ये हमने लिया, ये 13 था, तो ये 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये थोड़ा दिखाई दे रहा है कि एक फूड फूड स्टॉल मोमोज और स्प्रिंग रोल बेचता है। ठीक है, मोमोज और स्प्रिंग रोल बेचता है। एक ग्राहक 3 प्लेट मोमोज और 2 प्लेट स्प्रिंग रोल 290 रुपए में खरीदता है, और दूसरा ग्राहक 2 प्लेट मोमोज और 2 प्लेट स्प्रिंग रोल 240 रुपए में खरीदता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए फूड स्टॉल सेलर make sells a food stall seller sells momos and spring rolls. A customer buys 3 plates of momos and 2 plates of spring roll for rupees 290. Another customer buys 2 plates of momos and 2 plates of spring roll for rupees 240. Let the cost of one plate of momos rupees X and one plate of spring roll is rupees Y form the equation. चलो पहले इक्वेशन बनानी है हमने कि अगर एक प्लेट मोमोज की कीमत x रुपए है और स्प्रिंग रोल की कीमत y रुपए है तो बनाइए। अब अगर एक प्लेट मोमोज की कीमत x रुपए है तो उसने कितने प्लेट मोमोज खरीदे, पहले ग्राहक ने 3 प्लेट, तो उसको 3x रुपीज तो किसके लिए देने पड़ जाएंगे, मोमोज के लिए देने पड़ जाएंगे। और फिर स्प्रिंग रोल की प्लेट की कीमत कितनी है y रुपीज है, और उसने कितने प्लेट मोमोज खरीदे हैं, उसने 2 प्लेट खरीदे हैं, तो 2 y उसको मोमोज की स्प्रिंग रोल की कीमत देनी पड़ेगी। तो टोटल मिला के उसने कितनी दी है 290। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले ग्राहक, सेकेंड ग्राहक ने 2 प्लेट मोमोज और 2 ही प्लेट उसने स्प्रिंग रोल, यानी कि उसको 2x प्लस 2y रुपए देने पड़े, और वो मिला के कितने बने हमारे 240 रुपीज। अब पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया है पूरा। सेकंड पार्ट में निम्न इन समीकरणों को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, 1 में से 2 या 2 में से 1 कोई भी माइनस कर दो। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 290, और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 240।
अब हमने क्या करना, माइनस करना है, तो बच्चे ध्यान देंगे, हमने दोनों के निशान बदल देने, यहाँ पर भी माइनस, माइनस और माइनस। अब हम ये बदले हुए निशानों को ही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास 2y में से 2y कैंसिल, 3x में से 2x गया तो कितना बच गया, x, और 290 में से 240 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 50। अब ये 50 वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 में रख देती हूँ ये वाली वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, x बराबर 50 का मान पहले समीकरण में रखने पर, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2x, 2 इंटू 50 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 240। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 240। 2y इज इक्वल्स टू 240 माइनस 100, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 70 आ जाएगा। तो अब इन्होंने एक्स और विलोपन विधि से हल करना था, तो हमारे पास निकल गया, एक मोमोज की प्लेट की कीमत 50 रुपए है और एक स्प्रिंग रोल की प्लेट की कीमत कितनी है, 70 रुपए है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक प्लेट मोमोज और एक प्लेट स्प्रिंग रोल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। अब थर्ड में इन्होंने क्या कहा है, इन दोनों का कुल मूल्य ज्ञात करना। तो मोमोज की प्लेट का कितना है, 50 रुपए, प्लस 70 रुपए किसका है, स्प्रिंग रोल की, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 5 12, 120 रुपीज। ये क्या आ जाएगा, एक प्लेट मोमोज प्लस एक प्लेट किसका, स्प्रिंग रोल की कीमत आ जाएगी। थैंक यू।